हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, k एंड 1, 0 इज 5, देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट। यहाँ पर हमें डिस्टेंस जो है उसके पॉइंट्स गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है, वो क्या है 5। यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, मतलब यहाँ k है, k की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट्स गिवन क्या है, तो उन्हें लेट कर लेते हैं। लेट a 4, k और b 1, 0। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x1 y1 और b के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x2 y2। डिस्टेंस लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन AB, डिस्टेंस बिटवीन AB लगाएंगे और इक्वल, डिस्टेंस हमें गिवन है, इक्वल 5 है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल 5। यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, x2 माइनस x1, x2 क्या है 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस k, 0 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल 5। सॉल्व करेंगे इसको। 1 माइनस 4 क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल 5। यहां से रूट हटेगा तो इक्वल में क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस प्लस के का स्क्वायर इक्वल, ये रूट हटेगा यहां से तो यहां क्या लग जाएगा, स्क्वायर। 9 को इक्वल में ले जाएंगे हम तो यहां बचेगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, k स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16, k इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटेगा यहां लग गया अंडर रूट 16, मतलब ये किसका होता है स्क्वायर, 4 का। तो रूट हटेगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू, प्लस माइनस 4, k की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैराग्राम ABCD whose three vertices are ABC। यहाँ पर ABCD एक पैराग्राम बोला है, ये ABCD एक पैराग्राम है जिसमें से ABC के वर्टाइसेस हमें गिवन है। A है -2, 3, B है 6, 7, C है 8, 3 और D को हम लेट कर लेते हैं A, B। डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम क्या हो रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट जो होगा AC का वो इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के, मिड पॉइंट ऑफ BD। यहां पे मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे x कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट्स के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 प्लस y2 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल मिड पॉइंट ऑफ BD, ये हो जाएगा 6 प्लस A डिवाइडेड बाई 2 और 7 प्लस B
डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से इसे हम सॉल्व करते हैं तो 8 माइनस 2 6, 6 बाई 2 क्या हो जाएगा 3, 3 प्लस 3 6, 6 बाई 2 3 इक्वल 6 प्लस ए, ये सॉल्व नहीं होगा तो इसे हम एज इट इज लिख देते हैं 6 प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 7 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे। यहां पर 6 प्लस ए बाय 2 है, 6 प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 इक्वल में इधर का x कोऑर्डिनेट क्या है 3, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 6 प्लस ए इज इक्वल टू 2 3 जा 6, a इज इक्वल टू 6 माइनस में गया 6 माइनस 6 a इक्वल टू 0। अब y कोऑर्डिनेट 7 प्लस b बाय 2 इक्वल यहाँ पे 3, 7 प्लस b इक्वल 2 3 जा 6, b इज इक्वल टू 6, 7 माइनस में गया b की वैल्यू आ गई -1। यहाँ पर a और b की वैल्यू आ गई, हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पे फोर्थ वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स क्या है d हमने लेट करा था a कॉमा b, तो d के वर्टेक्स क्या आ गए 0 कॉमा -1। d के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए 0 कॉमा -1। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पॉइंट 0, 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, k एंड k, 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे हमें पॉइंट्स गिवन है, लेट द पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम p 0, 2 और इन पॉइंट्स को मान लेते हैं हम a b, a है 3, k और b है k, 5। यहाँ पे क्या बोला है पॉइंट 0, 2 जो है वो इक्विडिस्टेंट है a और b के, तो इसे हम क्या लिखेंगे pa इज इक्वल टू pb। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे pa का और pb का, वो दोनों को इक्वल में रख रहे हैं हम, इक्विडिस्टेंट है इसलिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम इक्वल में भी लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, x2 माइनस x1 pa ले रहे हैं तो x2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे pb k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y का 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल में है तो ये रूट से रूट कैंसिल हो गया। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 0 क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर, k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल k माइनस 0 k स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब इसे ओपन करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई क्या a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का इक्वल में ले जाते हैं हम, 4 इज इक्वल टू 4k हो गया, ये 4 डिवाइड में जाएगा तो k क्या हो जाएगा 4/4, मतलब k की वैल्यू क्या आई 1, k इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थी, फाइंड द रेशियो इन विच y axis divides the line segment joining the point A and D, also find the coordinates of the point of division। यहाँ पे हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो रेशियो फाइंड करना है, दूसरा कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच y axis divide the line segment joining the point AB। AB एक लाइन सेगमेंट है जो डिवाइड कर रहा है, जिस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, ये डिवाइड कर रहा है, लेट कर लेते हैं इसको k/1 में,
पॉइंट ए हमें गिवन है 5 कॉमा -6 और पॉइंट बी हमें गिवन है -1 कॉमा -4। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब कि ये जो वाई एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड करने हैं। और वाई एक्सिस बोला है मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स अभी क्या है 0 कॉमा y। अब यहां पे यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जब भी एक लाइन डिवाइड होगी उस रेशियो को अगर हम लेट करते हैं तो वो किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा, सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ये हो गया x के कोऑर्डिनेट के लिए। y के कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। और इक्वल में क्या आएगा, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स हमें अभी क्या गिवन है 0 y, इक्वल 0 y। यहां पर ये इक्वल में ही रहेगा 0 y इक्वल mx2 प्लस nx1। अब m और n क्या है, रेशियो जो हमने लेट करा है। लेट द रेशियो बी k:1 है, तो m किसके बराबर है, k के, और n किसके बराबर है 1 के। अब फॉर्मूला यूज करते हैं mx2, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। m इंटू x2 क्या हो जाएगा, माइनस k प्लस nx1, nx1 1 इंटू 5 अपॉन में m प्लस n मतलब k प्लस 1। अब y कोऑर्डिनेट के लिए तो ये हो जाएगा my2 k इंटू -4 k, ny1 1 इंटू -6 अपॉन में k प्लस 1। अब यहाँ पे इक्वल में हमें क्या गिवन है 0 y, तो x कोऑर्डिनेट के साथ क्या आ जाएगा, इक्वल में 0 माइनस k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये पूरी नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस k प्लस का हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, k की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। इसका मतलब रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे 5 रखेंगे तो रेशियो हो गया 5:1। अब रेशियो हमने फाइंड कर लिया, रेशियो हमारे पास आ गया 5:1। अब हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स मतलब 0 y है तो ये तो 0 ही रहेगा, y के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास y का कोऑर्डिनेट क्या है, -4k -6 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल में क्या रखेंगे हम y। यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है, k की वैल्यू क्या है 5, इसको हम पुट कर देंगे। -4 इंटू 5 -6 अपॉन में 5 प्लस 1, 5 4 जा 20 माइनस का -6/6 -26 अपॉन में 6, दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 3 जा। तो इससे हमें क्या मिल गया, y का कोऑर्डिनेट। y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, y इज इक्वल टू -13/3। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब p पॉइंट का जो डिवीजन था वो क्या था 0 y। तो ये हमारे पास क्या है 0 y की जगह -13/3। यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, दोनों हमने सॉल्व कर लिए। फर्स्ट हमने रेशियो फाइंड करा, ये रेशियो से जो हमें k की वैल्यू मिली थी उसे हमने सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए पुट करा ताकि हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ गए 0 -13/3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, पॉइंट A and B lie on a circle with center O. Find the values of y, hence find the radius of the circle. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल है जिसके पॉइंट्स ए बी है। ए हमें गिवन है -1 y और बी गिवन है 5 7। इसका मिड पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो ओ है जिसके पॉइंट्स हमें गिवन है 2 -3 y। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। पहले तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है।
सेकेंड, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फिर हमें रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है। अब y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब हमें ओनली y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम y कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, y1 प्लस y2 बाई 2 और इक्वल में हमारे पास गिवन है कोऑर्डिनेट माइनस मिड पॉइंट क्या है -3y, y1 क्या है y प्लस y2 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3y, ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 2 3 जा 6y, माइनस का 6y इधर आ जाएगा तो y प्लस 6y, 7 को हम इक्वल में ले जाते हैं -7, y प्लस 6y 7y इज इक्वल टू -7, 7 से 7 कैंसिल तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1, मतलब ए पॉइंट जो है वो क्या हो गया -1, -1 और सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो गया 2, -3y है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 1 जा 3, 2, 3। अब हमें बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हम ये ले सकते हैं OA का हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, तो यहां हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब यहाँ पे y2 क्या हो गया था 3 माइनस 1, तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो रहा है, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो रेडियस ऑफ द सर्कल OA क्या आ गई 5। यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।